हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसी आफत से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने एक तरफ सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग की बात कही है, तो दूसरी तरफ पिछली बरसात के नुकसान से कोई सबक न सीखने और सभी प्रभावितों को राहत न देने को सरकार की विफलता बताया है। बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा से बीजेपी विधायक और मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिमाचल में बरसात से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 2 NH और 85 सड़कें अभी भी बाधित हैं। इसके अलावा 116 बिजली ट्रांसफार्मर और 65 पानी की स्कीमें भी भारी बारिश के कारण बाधित चल रही हैं। कहा कि आपदा में बीजेपी प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रभावितों के बीच जाकर राहत पहुंचाने का काम कर रही है। बीजेपी आपदा पर राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार बिना कोई बहाना लिए ईमानदारी से आपदा से निपटने का मार्ग प्रशस्त करे। पिछले साल भी आपदा से काफी नुकसान हुआ, लेकिन सरकार प्रभावितों को राहत नहीं पहुंचा पाई है। ये सरकार की विफलता है। सरकार ने पिछली आपदा से सबक नहीं लिया। बीते वर्ष आपदा के बाद विधानसभा सत्र में हुई चर्चा के बाद सर्वदलीय बैठक कर विशेषज्ञों के साथ बैठक कर सलाह लेने की दृष्टि से कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं रणधीर शर्मा ने निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना को बंद करने को लेकर घेरते हुए कहा कि सरकार सत्ता में आने के बाद लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है। नमस्कार मित्रों, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों प्रदेश में आई आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। निश्चित रूप से इस आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हमारी सूचना के मुताबिक अभी तक जहां 16 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, वहीं अभी तक 39 लोग जो हैं वो लापता हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो 65 पीने के पानी की स्कीमें, 116 ट्रांसफार्मर और 85 सड़कें ये क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसके साथ साथ 60 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 35 जो है वो पार्शली डैमेज हुए हैं और 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी और 5 पुल भी इस आपदा के कारण, बादल फटने की घटनाओं के कारण टूट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आपदा की इस घड़ी में जहां प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है, प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है, वहीं प्रदेश की सरकार जो इन प्रभावितों के हित में काम करेगी, उसके लिए भी सहयोग देने के लिए तैयार है। जिस दिन से आपदा आई है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सामाजिक भूमिका इसमें अदा कर रही है। हमारे नेताओं ने, चाहे वो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हों, चाहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर, मौके पर जाकर प्रभावितों से मिलकर ढांढस बंधाने का काम, सांत्वना देने का काम किया है और कुछ राहत सामग्री वितरित करके भी उनकी सहायता करने की कोशिश की है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर राजनीति नहीं करती और खासकर आपदा पर तो राजनीति करना ही नहीं चाहती, क्योंकि ऐसे समय में जब दुखद मौतें हुई हो, लोगों के घरों के घर, गांव के गांव उजड़ गए, तो सरकार का सहयोग देना, प्रभावितों की मदद करना, यही हमारा धर्म है जिसे भारतीय जनता पार्टी निभा रही है।
मेरा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार के कर्णधारों से ये निवेदन है कि वो सरकार की तरफ से राहत कार्यों में तेजी लाए, प्रभावितों को यथासंभव सहायता देने की कोशिश की जाए और बिना कोई बहाना लिए ईमानदारी के साथ इस आपदा से निपटने का मार्ग प्रशस्त करें। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपदा पिछले साल भी आई थी। पिछले साल भी प्रदेश का बहुत नुकसान और सैकड़ों लोगों की मौत ऐसी ही आपदा की घटनाओं में हुई थी, परंतु सरकार ने अभी तक उस आपदा से हुए नुकसान की भरपाई ही नहीं कर पाई थी जब तक ये दूसरी आपदा आ गई। मैं आज वो प्रश्न नहीं उठाना चाहता कि आपकी राहत राशि कितने प्रभावितों को पहुंची, कितनों को नहीं पहुंची, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अभी तक पिछली आपदा के भी ऐसे प्रभावित हैं जिनको जो राहत पैकेज आपने घोषित किया था उसका लाभ नहीं मिला है। ये निश्चित रूप से सरकार की विफलता है। और दूसरा, उस आपदा से सरकार ने कुछ सीखा नहीं। मैं ये मानता हूं आपदा किसी को बताकर नहीं आती, परंतु फिर भी सरकार का कर्तव्य है कि कोई घटना घटती है, कोई आपदा घटती है तो उससे कोई सबक लिया जाए। पिछले साल बादल फटने की घटनाएं हुई, विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई और हमने कहा था कि आपदा राहत देने के बाद प्रभावितों को मदद देने के साथ साथ आप सर्वदलीय बैठक के साथ साथ विशेषज्ञों की बैठक भी करें, क्योंकि विषय आया था विधानसभा में भी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसलिए पिछले कुछ समय से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और आने वाले समय में इनमें बढ़ोतरी होगी। ये संभावना उस समय ही जता दी गई थी, परंतु सरकार ने एक साल में जो काम करना चाहिए था, ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे एक्सपर्ट, चाहे वो प्रदेश के अंदर चाहे वो प्रदेश के बाहर, यहाँ तक कि अगर विदेश में भी कोई ऐसे एक्सपर्ट तो उनसे सलाह लेना, उनसे बैठकर कोई योजना बनाना, इस दृष्टि से सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया और ना ही सरकार ने कोई संभावित आपदा से निपटने की कोई तैयारी की। नॉर्मली बरसात आती है तो बरसात से पहले भी अनेक विभागों की बैठकें करके, अलग अलग संयुक्त रूप से बैठकें करके संभावित आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी की जाती है, जिसको भी ये सरकार नहीं कर पाई। ये निश्चित रूप से इस सरकार की विफलता है। परंतु जैसे मैंने कहा, हम राजनीति नहीं करना चाहते, परंतु सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसमें अब देरी ना हो, प्रभावितों को राहत देने में, विकास कार्यों को हुए के नुकसान को दूर करने में और आगे और आपदा घटे उससे पहले उसकी तैयारी करने में, और कोई ऐसा एक्सपर्ट्स की मीटिंग करके कि आपदा घटे ही ना उसमें हम क्या कर सकते हैं, या आपदा घटने का कोई पूर्वानुमान लग सकता है, कुछ ऐसे सब विषयों पर सरकार जरूर विचार करे। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सहयोग करने को तैयार है।
और केंद्र सरकार से भी इस दृष्टि से हर मदद, हर तरह का सहयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार। दूसरा मुद्दा जो करण जी ने कहा है कि ये सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है और उन जन विरोधी निर्णयों के कारण ही सरकार के अंदर विस्फोट हुआ, उनके विधायक छोड़कर चले गए, इनकी जन विरोधी नीतियों के कारण इनके साथियों ने इनको छोड़ा। परंतु दुख का विषय यह है कि उसके बाद भी ये संभल नहीं रहे। लोकसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसके बाद फिर से एक के बाद एक जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। गारंटी दी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और अब आकर 125 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली की सुविधा भी छीन ली। हिमकेयर योजना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसकी सुविधा का प्रावधान था और ऐसा भी नहीं था कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में हिमकेयर योजना का फायदा मिलता था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बकायदा इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए जाते थे, एम्पैनल्ड किए जाते थे और उसकी एक व्यवस्था थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बकायदा इंस्पेक्शन करते हैं, उस हॉस्पिटल की सारी तहकीकात करने के बाद उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, एम्पैनल किया जाता है। परंतु इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहले तो उन हॉस्पिटल्स के पैसों की अदायगी नहीं की। जो उन्होंने इलाज किया था जिसमें उनके पैसे ड्यू थे इस सरकार से, वो पैसे नहीं दिए। लगभग 300 करोड़ की देनदारी है। 149 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हिमकेयर योजना के अंतर्गत एम्पैनल्ड थे, परंतु सरकार ने वो सुविधा वापस ली। हमने उसका विरोध तुरंत किया, परंतु अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन हॉस्पिटल्स में गड़बड़ी होती थी। अरे भाई, गड़बड़ी होती थी तो जांच करो, कोई दोषी है तो कार्रवाई करो। योजना बंद करना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। कोई हॉस्पिटल गड़बड़ी कर रहा है तो आप उस पर जांच कराओ, दोषी है तो कार्रवाई करो। अब आयुष्मान योजना में लगा केंद्र सरकार को कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उन हॉस्पिटल्स की जांच हुई, अब जांच चल रही है, गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। परंतु एकदम से आपने सुविधा वापस ले लेना, ये जन विरोधी है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर सीमावर्ती एरिया के, जिनको सरकारी हॉस्पिटल दूर पड़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल नजदीक पड़ते हैं। इसलिए प्रदेश की जनता से ये सुविधा छीनना सरासर जनता के साथ अन्याय है। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और ये मांग करती है कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोई गड़बड़ी की है तो सरकार स्वतंत्र है, जांच कराए, दोषी है तो कार्रवाई करे, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल्स को में ये सुविधा जारी रखे, ये मांग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है।